दोस्तों, आज की कहानी आपको अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच रहस्यमयी झरने और काले जादू की दुनिया में ले जाने वाली है। यह कहानी सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं, बल्कि एक ऐसे श्राप की दास्तां है जो सदियों से लोगों की जान लेता आ रहा है। कहा जाता है कि अरुणाचल के एक वीरान झरने के पास एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, कहां से आई थी, लेकिन जिसने भी उसे देखा वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है। अरुणाचल प्रदेश की घनी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था त्सेफुंग। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए जितना प्रसिद्ध था, उतना ही अपने अजीबोगरीब रहस्यों के लिए बदनाम भी था। शाम होते ही गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते थे। किसी को भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि कहते थे कि रात के अंधेरे में एक औरत घूमती थी जिसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वह काले जादू में पारंगत थी, तो कोई कहता कि वह एक टोटका करने वाली चुड़ैल थी जो जंगल में किसी खौफनाक मकसद से टोटके करती थी। लेकिन जो भी था, एक बात पक्की थी, उससे जुड़ी हर बात डरावनी थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जब भी कोई उस औरत को देखता, कुछ भयानक घटित होता था। कभी किसी के घर में आग लग जाती, कभी कोई व्यक्ति रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाता, तो कभी किसी की अचानक मौत हो जाती। गांव में एक लड़का था, अर्जुन, जो हाल ही में अपने शहर से लौटकर आया था। वह इन भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, हमेशा उसे सावधान रहने की सलाह देती थी। बेटा, उस औरत से बचकर रहना, वह कोई इंसान नहीं, कुछ और ही है। लेकिन अर्जुन को इन सब पर हंसी आती। एक रात अर्जुन अपने दोस्त रजत के साथ गांव के बाहर बने पुराने झरने की तरफ गया। कहते थे कि उस झरने के पास उस औरत का बसेरा था। अर्जुन को इन सब बातों की परवाह नहीं थी, लेकिन रजत डरा हुआ था। अर्जुन, हमें यहां से लौट चलना चाहिए। डरपोक मत बन यार, कुछ नहीं होगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई। झरने का पानी अचानक उबलने लगा। अर्जुन और रजत ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर एक खौफनाक परछाई झरने के पास खड़ी थी। लंबी दुबली, चेहरे पर घूंघट जैसा कुछ था, लेकिन उसके अंदर से जलते हुए लाल आंखें चमक रही थीं। रजत की सांसें रुक गईं। वो वही औरत है। अर्जुन को पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन उससे पहले कि वे भाग पाते, हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। चीख इतनी भयानक थी कि अर्जुन और रजत के कान सुन्न हो गए। अर्जुन ने घबराकर झरने की ओर देखा। वह परछाई अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। उसका शरीर हवा में हल्का सा तैरता हुआ लग रहा था, मानो वह इस दुनिया की ही ना हो। रजत की हालत खराब हो गई। उसकी टांगें कांपने लगी और वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। अर्जुन, हम फंस गए हैं, ये कोई आम औरत नहीं है। रजत की आवाज कांप रही थी, लेकिन अर्जुन को अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक वह औरत हवा में उठी और अपने लंबे काले नाखूनों से अर्जुन की ओर इशारा किया। तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी नहीं बचोगे। उसकी आवाज किसी मरते हुए इंसान जैसी थी, गहरी, कंपकंपाती और डरावनी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर निकलने वाली हो। रजत किसी तरह हिम्मत जुटाकर अर्जुन का हाथ पकड़ता है और चिल्लाता है, भाग अर्जुन। दोनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन हवा में एक अजीब सा दबाव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। फिर अचानक अर्जुन के दिमाग में उसकी दादी की एक पुरानी बात गूंजने लगी। अगर कभी उस औरत का सामना हो जाए तो बस अपनी आंखें बंद कर लेना और मन में हनुमान चालीसा पढ़ना। अर्जुन को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि वह औरत किसी अंधेरे रहस्य से बंधी थी, जिसे उजागर करना जानलेवा हो सकता था। अर्जुन ने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। रजत घबराकर देख रहा था कि औरत की परछाई और ज्यादा विकृत होती जा रही थी। उसकी लाल आंखें अब जलते हुए कोयले जैसी लग रही थीं और फिर
अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, झरने का पानी ठहर गया। रजत ने कांपते हुए अर्जुन को हिलाया। अर्जुन, वो गायब हो गई। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली और सच में वह औरत वहां नहीं थी। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी सांस उनके गले के पास महसूस हुई। तुम बच नहीं सकते। रजत चीख उठा। अर्जुन ने मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। वह औरत अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी। रजत की चीख इतनी तेज थी कि जंगल की चिड़ियां तक उड़ गईं। अर्जुन ने पूरी ताकत से रजत का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से भाग निकला। लेकिन उनका हर कदम भारी होता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। तुम बच नहीं सकते, तुमने मुझे देख लिया है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि गांव की कहानियां इतनी सच हो सकती हैं। झरने के पास की जमीन कांपने लगी और एक तेज झटका महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। रजत अब पूरी तरह से सदमे में था। उसकी आंखें सफेद हो गईं, उसकी सांसें तेज चलने लगीं। अर्जुन ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी रजत के मुंह से एक अलग ही आवाज निकली। वो आ रही है, वो मेरी आत्मा खींच रही है। अर्जुन ने देखा कि रजत के शरीर पर काले धब्बे उभरने लगे थे। अर्जुन ने घबराकर चारों ओर देखा। अब जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ों की छायाएं और लंबी हो गई थी। हर तरफ अजीब सी फुसफुसाहट थी। फिर अचानक झरने के पानी में हलचल होने लगी। पानी के अंदर से दो सफेद भयानक हाथ निकले। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि यह सिर्फ कोई साधारण टोने टोटके वाली औरत नहीं थी। यह कोई अज्ञात शक्ति थी जो इस झरने से जुड़ी थी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से लाल धागा निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था और उसे कसकर अपनी कलाई पर बांध लिया। जैसे ही धागा बांधा, हवा की गूंज और तेज हो गई। वह औरत जो अब पूरी तरह हवा में उठ चुकी थी, चीखने लगी, तूने यह कर दिया? तुझे नहीं पता अब तेरा क्या अंजाम होगा? अर्जुन को महसूस हुआ कि कुछ तो रहस्य था, कुछ ऐसा जो उसने अभी तक समझा नहीं था। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, रजत की आंखें काले पड़ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। और तभी एक काली परछाई उसके शरीर के ऊपर मंडराने लगी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने रजत का शरीर पड़ा था और उसके ऊपर एक काली डरावनी परछाई घूम रही थी। परछाई हवा में लहराते हुए धीरे धीरे नीचे झुक रही थी, जैसे वह रजत के शरीर में समाने वाली हो। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल इस रहस्यमयी ताकत के नियंत्रण में आ गया हो। रजत, उठ, कुछ बोल। अर्जुन ने रजत को झकझोरा, लेकिन रजत के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थीं और उसकी त्वचा ठंडी हो गई थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे अपनी दादी की कही एक और बात याद आई। अगर कभी तुझे ऐसा लगे कि कोई आत्मा शरीर पर हावी हो रही है, तो जलती हुई लकड़ी से उसे दूर भगाना। अर्जुन ने झट से इधर उधर देखा। पास ही कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और कांपते हाथों से जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि माचिस की तीलियां बुझती जा रही थीं। परछाई अब पूरी तरह से रजत के ऊपर झुक चुकी थी। अर्जुन ने हार मानने की बजाय जल्दी से दो पत्थरों को रगड़कर चिंगारी निकाली। उसकी किस्मत अच्छी थी, लकड़ी में आग पकड़ गई। जैसे ही आग जली, हवा में भयानक चीख गूंज उठी। नहीं, यह आग नहीं। वह परछाई अचानक पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आग से बहुत डर लग रहा हो। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए जलती हुई लकड़ी उठाई और परछाई की तरफ लहराई। चीखें और तेज हो गईं। जंगल की हर दिशा से अजीब आवाजें आने लगीं और फिर अचानक परछाई का आकार सिकुड़ने लगा और एक तेज झटके के साथ वह झरने के अंदर समा गई। सब कुछ एकदम शांत हो गया। रजत का शरीर झटके से हिला। उसकी आंखें धीरे धीरे अपनी असली रंगत में आईं। उसने हांफते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में था। वहां अंधेरा था और कोई मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था यह खत्म नहीं हुआ था। अभी भी कई सवाल थे।
वह औरत कौन थी, यह सब क्यों हो रहा था, और सबसे जरूरी बात, अब आगे क्या होने वाला था। अर्जुन और रजत ने एक दूसरे को देखा। हमें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, अर्जुन फुसफुसाया। और तभी झरने से किसी के हंसने की आवाज आई। झरने से आती हंसी की आवाज इतनी खौफनाक थी कि अर्जुन और रजत की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। ये कोई साधारण हंसी नहीं थी, इसमें किसी की पीड़ा, किसी का क्रूर आनंद और किसी रहस्य का भयानक संकेत छिपा था। अर्जुन ने झरने की ओर देखा। पानी अब पहले जैसा शांत नहीं था, उसमें हलचल थी और बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अंदर हिल रही हो। रजत अभी भी घबराया हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये जगह अब पहले जैसी नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी, उसे इस रहस्य को जानना था। नहीं रजत, अगर हम आज भाग गए तो यह आत्मा हमें हमेशा सताएगी, हमें इसका सामना करना होगा। रजत ने अर्जुन की बात सुनी, लेकिन उसके अंदर से एक डरावनी भावना उठ रही थी। और तभी झरने के बीच से एक आकृति उभरने लगी। लंबे गीले बालों से ढका हुआ एक चेहरा, सफेद चमड़ी, लाल जलती हुई आंखें। वह वही औरत थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही भयानक चमक थी। तुमने मेरी शक्ति को ललकारा, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज गूंजती रही और झरने से निकलते ही उसके पीछे कई और साए उभरने लगे। अर्जुन और रजत अब तक जो समझ रहे थे, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, यह पूरे झरने का श्राप था। अर्जुन ने अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ एक लाल धागा और जलती हुई लकड़ी थी। लेकिन क्या ये काली शक्तियां इतनी आसानी से हार मानेंगी? रजत ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना आज रात हम भी इन आत्माओं का हिस्सा बन जाएंगे। और तभी झरने के पानी से एक और हाथ निकला, सीधा अर्जुन की गर्दन पकड़ने के लिए। अर्जुन की सांस अटक गई। ठंडे काले हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। हाथ में इतनी ताकत थी कि अर्जुन को लगा उसकी हड्डियां छटक जाएंगी। रजत चीखा, अर्जुन जल्दी कुछ कर। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ धीरे धीरे उसे झरने की ओर खींच रहा था। पानी में कोई भयानक शक्ति थी जो उसे अंदर खींचने के लिए आतुर थी। फिर अचानक अर्जुन को अपनी दादी की दी हुई एक और बात याद आई। अगर कभी तुझे ऐसा लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुझ पर हावी हो रही है, तो अपने नाम को ऊंची आवाज में पुकार, आत्मा भ्रम में पड़ जाती है। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मेरा नाम अर्जुन है, मैं अंधेरे से नहीं डरता, छोड़ मुझे। जैसे ही उसने ये कहा, चारों तरफ गूंज उठी, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। हवा अचानक तेज हो गई, झरने से चीखें उठने लगी और फिर हाथ झटके से उसकी गर्दन से हट गया। अर्जुन घबराकर पीछे गिर पड़ा। रजत ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों की आंखों के सामने अब एक और डरावना नजारा था। झरने का पानी अब काला पड़ चुका था। वह औरत हवा में उड़ चुकी थी और उसकी आंखों से खून जैसा लाल तरल टपक रहा था। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी, अब देखो अंधेरा कैसे तुम्हें घेर लेता है। जंगल में अचानक हर चीज अजीब होने लगी। पेड़ हिलने लगे, हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन और रजत को लगा जैसे उनके चारों तरफ कई जोड़ी आंखें चमक रही थी। रजत ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, यह जगह शापित है, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने के मूड में नहीं था। उसने झरने की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तू जो भी है, हमें मारने से पहले बता कि यह सब क्यों हो रहा है। वह औरत ठहरी। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। फिर उसने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा, यह श्राप तुम्हारे पूर्वजों का है, तुम यहाँ आए ही इसलिए हो ताकि यह श्राप पूरा हो सके। अर्जुन और रजत के चेहरे का रंग उड़ गया। पूर्वजों का श्राप, यह सब क्या था? और तभी झरने से कई और साए बाहर निकलने लगे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। झरने से निकलते उन सायों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अर्जुन और रजत अब चारों तरफ से घिर चुके थे। यह कोई साधारण आत्माएं नहीं थी। इनकी आंखों में गहरी नफरत थी, जैसे वे सदियों से किसी बदले की आग में जल रही थी। वह औरत हवा में ऊपर उठी और बोली,
तुम्हारे पूर्वजों ने इस धरती पर जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन से पूर्वज? हमने तो कुछ नहीं किया। औरत हंस पड़ी, जानते भी नहीं कि तुम्हारा खून कितना गुनाहगार है। अचानक झरने का पानी अलग अलग छवियों में बदलने लगा। अर्जुन और रजत ने उसमें झांका और जो दिखा उसने उनकी आत्मा तक को झकझोर दिया। 200 साल पहले का दृश्य, एक विशालकाय पहाड़ी गांव, चारों ओर हरियाली, लेकिन गांव में चीख पुकार मची हुई थी। गांव के बीचों बीच एक महिला को जंजीरों में जकड़कर खड़ा किया गया था। इसे जिंदा जला दो, भीड़ चिल्ला रही थी। अर्जुन और रजत के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रजत ने हकलाते हुए कहा, अर्जुन, ये वही औरत है। और सच में वह महिला वही थी जो अब झरने की आत्मा बन चुकी थी। भीड़ में कुछ लोग राजा जैसे दिखने वाले पुरुषों के पास खड़े थे। उनमें से एक शख्स अर्जुन जैसा ही दिखता था। यह पिशाचनी है, यह काले जादू से हमारे गांव को बर्बाद कर देगी। राजा जैसे दिखने वाले आदमी ने आदेश दिया, इसे मार डालो। फिर आग जलाई गई और उस औरत को उसमें फेंक दिया गया। चीखें गूंज उठी, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां इस श्राप को झेलेंगी। मैं इस धरती को कभी नहीं छोड़ूंगी, और जो कोई भी मेरी इस जलती हुई आत्मा को मुक्त करने आएगा वह मेरे साथ मरेगा। वर्तमान में वापस अर्जुन और रजत हक्का बक्का रह गए। अर्जुन के दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या वह राजा उनका पूर्वज था? क्या वे भी इस श्राप का हिस्सा थे? लेकिन सोचने का समय नहीं था। झरने से निकलती आत्माएं अब उनकी तरफ बढ़ रही थीं। अब या तो भाग सकते थे या इस श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढ सकते थे। रजत ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोला, अब क्या करेंगे? अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। हमें इस श्राप का तोड़ खोजना होगा, वरना हम यहां से जिंदा नहीं बचेंगे। और तभी झरने का पानी अचानक लाल पड़ने लगा। झरने का पानी अब खून की तरह लाल हो चुका था। अर्जुन और रजत के चारों ओर अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके करीब आ रही हो। उनका हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। रजत ने अर्जुन का कंधा झंझोड़ते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा अर्जुन, ये आत्माएं हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर आत्माएं अब तक किसी को मार नहीं पाई थीं, तो इसका मतलब था कि उन्हें कुछ चाहिए। अर्जुन ने कांपती आवाज में झरने की ओर देखा और चिल्लाया, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हम तो सिर्फ सच जानना चाहते हैं। तभी हवा में एक जोरदार गूंज उठी और वह औरत जो झरने से निकली थी अब हवा में तैरती हुई उनके सामने आ गई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में आग जैसी लाल रोशनी थी। सच? क्या तुम सच को सहन कर पाओगे? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें सब कुछ बताओ। अगर हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था तो हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। यह सुनकर वह औरत अचानक ठिठक गई। चारों ओर फैली आत्माएं भी एक पल के लिए शांत हो गईं। फिर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। मेरी आत्मा सदियों से मुक्त होने के लिए भटक रही है, लेकिन इस झरने ने मुझे कैद कर रखा है। मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकती। अर्जुन और रजत ने चौंक कर पूछा, लेकिन कैसे? यह झरना तुम्हें कैद कैसे कर सकता है? वह औरत नीचे देखने लगी और धीरे से बोली, जिस दिन मुझे जलाया गया उसी दिन इस झरने के पानी में मेरी हड्डियां बहा दी गई थीं। और इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, मेरी हड्डियों को निकालकर सही तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर हम तुम्हारी हड्डियां ढूंढ लें तो क्या यह श्राप टूट जाएगा? औरत की आवाज कंपाने लगी। हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इस झरने के नीचे जो बसा है वह इस दुनिया से परे है। रजत ने डरी हुई आवाज में पूछा, मतलब? औरत की आंखों में एक डरावनी चमक थी। इस झरने की गहराई में जो कुछ है वह सिर्फ मृत्यु है। अर्जुन और रजत ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे इस झरने की गहराइयों में उतरने का जोखिम उठा सकते थे? लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं, बताओ हमें क्या करना होगा। और तभी झरने की लहरें एक विशाल मुंह में बदलने लगी, मानो पानी के अंदर कोई जीवंत प्राणी हो जो उन्हें निगलने वाला था।
झरने का पानी अब भंवर में बदल चुका था। अर्जुन और रजत को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। हवा में अजीब सी गूंज थी, चारों ओर कोई अज्ञात भाषा में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने उस औरत की ओर देखा। अगर हमें तुम्हारी हड्डियां ढूंढनी हैं तो हमें कहां जाना होगा? वह औरत ठहर गई। उसकी आंखों में एक अजीब दर्द था। तुम इस झरने के नीचे उतरोगे तो दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। रजत की सांसें तेज हो गईं। मतलब हम वहां मर जाएंगे? औरत ने धीरे से कहा। हो सकता है, पर अगर तुम सफल हुए तो यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर यही रास्ता है तो हम अंदर उतरेंगे। रजत घबरा गया। तू पागल हो गया है? हम कैसे बचेंगे? नीचे क्या है? हमें कुछ नहीं पता। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। डरने का समय नहीं है रजत। अगर हम इस श्राप को तोड़ सके तो न सिर्फ ये आत्माएं मुक्त होंगी बल्कि हम भी जिंदा बच सकते हैं। और फिर बिना कुछ सोचे अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और झरने की ओर कदम बढ़ा दिया। रजत कांपते हुए उसके पीछे आया। जैसे ही उन्होंने झरने के भीतर छलांग लगाई, सब कुछ अंधेरा हो गया। झरने के नीचे की दुनिया जब अर्जुन और रजत ने आंखें खोली तो वे एक अलग ही दुनिया में थे। चारों ओर नीला अंधकार था, लेकिन वहां पानी जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ शून्यता थी। रजत ने घबराकर कहा, हम कहां आ गए? अर्जुन कुछ बोलता, तभी आसपास की दीवारों पर आकृतियां बनने लगी। देख, ये तो वही लोग हैं जो हमें मारने वाले थे। अर्जुन और रजत के सामने उन पुराने लोगों की धुंधली छवियां उभर आईं। वे राजा, वह भीड़ और सबसे आगे खड़ा वह आदमी जो अर्जुन जैसा दिखता था। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, यही मेरे पूर्वज थे। और तभी सामने काले धुएं में एक आकृति बनने लगी। यह कोई आत्मा नहीं थी, यह एक राक्षसी शक्ति थी। कौन हैं आप? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। वह आकृति धीरे से हंसी। मैं इस श्राप का रक्षक हूं और अब तुम भी इसका हिस्सा बनने वाले हो। चारों तरफ बिजली चमकने लगी। अर्जुन और रजत के शरीर भारी होने लगे। रजत चिल्लाया, हमें कुछ करना होगा। अर्जुन ने दादी की कही एक और बात याद की, शुद्ध आत्मा हमेशा अंधेरे को मात देती है। उसे समझ आ गया, हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा, डरना नहीं है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्योंकि सामने जो राक्षसी शक्ति थी वह धीरे धीरे उनका जीवन सोखने लगी थी। अर्जुन और रजत का शरीर सुन्न पड़ने लगा था। चारों ओर अंधकार गहराता जा रहा था और वह राक्षसी आकृति अब पूरी तरह उनके सामने आकार ले चुकी थी। तुम्हारी आत्माएं अब इस श्राप का हिस्सा बनेंगी। उसकी आवाज गगनभेदी गूंज में बदल गई। रजत दर्द से चीख उठा, अर्जुन, हमें कुछ करना होगा। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी सांसें रुक रही हैं। अर्जुन की भी हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसकी चेतना अभी बाकी थी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसे झरने वाली औरत की बात याद आई। मेरी हड्डियां इस झरने की गहराई में दफन हैं। उन्हें ढूंढकर जलाना ही इस श्राप का अंत है। अर्जुन ने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर केवल नीला अंधेरा था। तभी उसकी आंखों के सामने एक हल्की चमक दिखाई दी। रजत, वहां कुछ है। रजत ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? ये राक्षसी शक्ति हमें जकड़ रही है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर खुद को खींचा और रजत का हाथ पकड़ा। हमें अपनी इच्छा शक्ति से लड़ना होगा, डर हमें मार देगा। दोनों ने अपने भीतर की आखिरी ऊर्जा बटोरी और उस चमक की ओर बढ़ने लगे। राक्षसी शक्ति भयंकर गुस्से में थी। तुम बच नहीं सकते। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन अर्जुन और रजत ने हार नहीं मानी। वे पूरी ताकत से आगे बढ़ते गए और अंत में उन्होंने देखा, झरने की तलहटी में एक कंकाल पड़ा था। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। यही उसकी हड्डियां हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हड्डियों को छूने की कोशिश की, चारों ओर भयंकर कंपन होने लगा। राक्षसी शक्ति अब पूरी तरह विकराल रूप ले चुकी थी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। झरने की दीवारें फटने लगी। पानी गरजते हुए ऊपर उठने लगा। अब अर्जुन और रजत के पास बस कुछ ही क्षण थे। अर्जुन और रजत के पास ज्यादा समय नहीं था। झरने की दीवारें फट रही थीं। पानी किसी बवंडर की तरह घूम रहा था
और वह राक्षसी शक्ति अब उन पर पूरी तरह झपटने ही वाली थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से हड्डियों की ओर हाथ बढ़ाया और झट से उन्हें उठा लिया। रजत, हमें इन्हें जलाना होगा। रजत ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई आग जलाने का साधन नहीं था। तभी अर्जुन को याद आया आत्मा की शक्ति। उसने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, हे पवित्र आत्माएं, हमें इस श्राप से मुक्त करने का आशीर्वाद दो। और तभी चारों ओर रोशनी फैल गई। झरने की गहराइयों में छिपी सभी आत्माएं एक उज्जवल प्रकाश में बदल गईं और अर्जुन के हाथ में पकड़ी हड्डियां अपने आप जलने लगी। राक्षसी शक्ति दर्द से चीख उठी, नहीं, यह संभव नहीं, मैं अमर हूं। लेकिन अगली ही पल वह काली शक्ति धीरे धीरे मिटने लगी। चारों ओर फैला अंधेरा एक पवित्र प्रकाश में बदल चुका था। झरने की गहराई अब शांत थी। अर्जुन और रजत ने एक दूसरे को देखा। उनकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन वे समझ चुके थे श्राप टूट चुका था। झरने का पानी फिर से साफ हो गया। अचानक अर्जुन और रजत को महसूस हुआ कि वे ऊपर उठ रहे हैं। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वे झरने के किनारे पर पड़े थे। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब वह एक साधारण इंसान जैसी दिख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब इस झरने में कोई श्राप नहीं रहेगा। और फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रजत ने गहरी सांस ली और अर्जुन से कहा, भाई, हम जिंदा बच गए। अर्जुन ने झरने की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमने सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक आत्मा को मुक्त करने के लिए यह सब किया। अरुणाचल के उस श्रापित झरने की कहानी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन और रजत जानते थे दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और खौफनाक, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें और हमेशा याद रखें, कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते।